गाइज ये हैं पीयूष कुमैया और ये अभी इनका सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th का रिज़ल्ट निकला है, जिसमें इनकी साइंस स्ट्रीम थी और साइंस स्ट्रीम में पीसीएम था। तो इन्होंने पीसीएम में 87% स्कोर किया हुआ है अभी क्लास 12th में 2026 में। तो इनका 10th बोर्ड में 95% था, जिससे 95% लाके अपनी क्लास में फर्स्ट रैंक हासिल किया था केबी केबी स्कूल दिल्ली कैंट से। तो अभी ये केबी लैंचिडॉन में पढ़ते हैं और वहाँ पे भी इन्होंने अपने क्लास में साइंस स्ट्रीम में फर्स्ट रैंक हासिल किया हुआ है। तो इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। और अभी इनके मतलब 10th में 95% थे, तो अभी इनके मार्क्स 12th पीसीएम में कम हो गए हैं। इसका मतलब इनको अपना जो साइंस स्ट्रीम पीसीएम इस बार इनको हार्ड हो गया था। वैसे इन्होंने मेहनत तो बहुत किया था और पढ़ाई करते थे ये टाइम टू टाइम अपना टाइम टेबल बना के, तो फिर भी ये अपने 10th के जो 95% था उसको नहीं पकड़ पाए। इसका मतलब ये हुआ कि ये अपना इनको पीसीएम साइंस 10th के हिसाब से हार्ड पड़ गया था इस बार, इसलिए ये इस बार रह गए। फिर भी इन्होंने अपनी क्लास का जो फर्स्ट पोजीशन था वो छोड़ा नहीं, वो इन्होंने हासिल कर लिया है। तो इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। तो अभी ये पीयूष बताएंगे कि इनको 10th में मतलब क्या आसानी हुई थी पढ़ाई में, और 12th साइंस पीसीएम में इनको क्या हार्ड पड़ गया था जिससे ये 10th का बराबरी नहीं कर पाए। और मेरी तरफ से इनको दोबारा से एक बार बहुत बहुत बधाई और कॉन्ग्रेचुलेसन्स। हाँ, तो पीयूष, तो आप बताइए कि आपको 10th सही लगा था या 12th सही लगा था? ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता कि 10th अच्छा होता है 12th अच्छा होता है। दोनों दोनों क्लासेस के अपने अपने बेनिफिट्स होते हैं और अपनी एक जो जिसे कहते हैं कि अहमियत होती है। तो ऐसा मैं कह नहीं सकता कि 10th अच्छा होता है या 12th अच्छा होता है। बट मेरे दोनों ही मैं कहूँगा कि 10th में परसेंटेज तो अच्छे आए थे, बट एक्सपीरियंस दोनों का मेरा अच्छा रहा। लाइक 10th में भी मेरा जो पढ़ने का जो टाइम टेबल था वही मैंने 12th में भी फॉलो करा, या फिर उससे ज़्यादा अच्छे से ही फॉलो करा होगा। बट अब वो रहता है, कुछ लक की चीज़ें भी रहती हैं। और इस साल थोड़े से सीबीएसई ने चेंजेस भी करे हैं, लाइक ओएसएम मार्किंग वगैरह आ रखी थी इस साल, ऑन स्क्रीन मार्किंग जिसे कहते हैं। तो उसकी वजह से शायद से परसेंटेज इस साल की डाउन हो गई है। अब वो बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं वैसे परसेंटेज को लेके। तो वैसे अभी इनके जैसे इनके स्कूल में जैसे कॉमर्स वाले हैं या आर्ट साइड वाले हैं, तो उनके मतलब फिर भी साइंस वालों से अच्छे मार्क्स हैं। तो इसका मतलब इनको साइंस में कुछ मैथ से लेके पीसीएम में कुछ कठिनाई महसूस हुई है, जिससे ये अपने 10th के जो 95% थे उसको नहीं पकड़ पाए। तो फिर भी हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आशा करते हैं कि ये अपने जीवन में ऐसे ही अपना पढ़ाई पर ध्यान दें और कुछ अच्छा अपने लाइफ में मुकाम हासिल करें। यही हम आशा करते हैं इनसे। और इनसे ये जान लेते हैं कि जैसे अभी जो और बच्चे हैं जो 10th 12th में या किसी एग्ज़ाम की तैयारी जिनको करना है, तो उन्होंने कैसे अपने पढ़ाई पर ध्यान देना है, कैसे मोटिवेशन बनाना है पढ़ाई का। और ये सिर्फ पढ़ाई करते रहना है या साथ साथ ही कुछ खेल कूद भी करते रहना है ऐसे, तो ये बताएंगे अपना कुछ एक्सपीरियंस। देखो, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी कंसिस्टेंसी जो होती है, कि आप डेली डेली किसी काम को कर रहे हो, कंसिस्टेंसी मत छोड़ना। मैंने बहुत बार देखा है कि 10th के बाद जो 1-2 महीने का गैप मिलता है उसमें पढ़ाई की हैबिट छूट जाती है बच्चों की। तो उस दौरान भी आप 1-1 घंटा अगर रोज़ पढ़ते रहो, जो वैकेशंस पढ़ती है 10th के बाद, तो उसमें जो आपकी हैबिट रहेगी वो बनी रहेगी। फिर आपको 11th में इतनी परेशानी नहीं आएगी। और अगर आपका 11th क्लियरली आगे को पढ़ेगा तो आपका 12th भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको मतलब बेसिक्स जो फाउंडेशन होगा, अगर फाउंडेशन अच्छा से अगर स्ट्रांग होगा तो आपका आगे भी परेशानियां नहीं आएंगी उसमें। और रही बात कि आप कुछ और काम जैसे स्पोर्ट्स वगैरह में इन्वॉल्वमेंट लेना चाहते हो, तो आप ले सकते हो। एक ही ज़िंदगी मिली है, इसी ज़िंदगी में सब कुछ करना है। तो पढ़ाई भी करते रहो, साथ साथ में मज़े भी करते रहो, बट कंसिस्टेंट रहो। क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो किसी चीज़ को आप रोज़ रोज़ करोगे तो तभी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। अभी जैसे ये इनके 10th में इनके
95% थे, तो 12th में भी इन्होंने सेम वही उतना ही मेहनत किया था और उतना ही सीरियसली होकर इन्होंने पढ़ाई किया था कि मैं 12th में भी 95% ले आऊँ। लेकिन ये वो चीज़ हासिल कर नहीं पाए। फिर भी इनका उसमें कोई अफसोस नहीं है और ये फिर भी बहुत खुश हैं। जितना खुश ये 10th में थे 95% में, उतने ही ये 12th के 87% में भी सेम उतना ही खुश हैं और हो सकता है थोड़ी ज़्यादा ही खुश हैं, क्योंकि इनको पता है कि नंबर जो हैं ये तो खाली मतलब एक एग्ज़ाम होता है, इससे लाइफ में कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। जो बच्चा लाइफ में सक्सेस होना होगा तो 50% में भी हो जाएगा, और जो सक्सेस नहीं होने वाला होगा वो 95% में भी सक्सेस नहीं होगा। ये चीज़ें इनको भली भांति मालूम है, इसलिए इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मेरे परसेंट चाहे 95 आएँ, चाहे 85 आएँ, चाहे 60 आएँ, खुश में इतना ही रहूँगा। क्योंकि मुझे पता है कि मैं 95% लाया था, फिर भी मुझे कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं कुछ, ना मेरे को कहीं से कुछ ऐसे तो है नहीं मुझे मेरी जॉब लग गई 95% ला के, या मुझे कुछ अलग से हासिल हो गया। तो इनको ये पता है कि 95 हो चाहे 55 हो या चाहे 45 हो, बच्चे ने अपना मेहनत करते रहना है और खुश रहना है लाइफ में। ये नंबर्स जो हैं ये तो एक एग्ज़ाम है जो पास करना है बच्चे ने, चाहे 10th है चाहे 12th है। सबसे बड़ी बात है कि वो बच्चा फेल नहीं होना चाहिए। फेल हो गया तो उसको अगले साल दोबारा वो क्लास रिपीट करनी पड़ती है, और अगर वो पास हो गया तो वो उसको वो क्लास में आगे निकल जाता है फिर। इसलिए परसेंटेज कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बच्चे पास हो गए और जो पास नहीं हो पाए, फेल हो गए, तो उन्होंने दोबारा से अपना मेहनत करना है, अगले साल पास होना है, क्योंकि पास होना ज़रूरी है। जब वो पास होगा तभी नेक्स्ट क्लास में जाएगा। बाकी परसेंटेज चाहे वो 95 लाए, चाहे 85 लाए, चाहे वो 55 लाए, चाहे 45 लाए, ये बड़ी चीज़ नहीं है। क्योंकि 45% ला के भी बच्चे IAS भी बने हैं, डॉक्टर भी बने हैं, और सब बने हैं, आर्मी अफसर भी बने हैं 45% ला के भी। तो ये नंबर्स जो हैं ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मेन चीज़ ये है कि बच्चे ने हमेशा पॉजिटिव सोचना, खुश रहना है। तो इसलिए ये खुश हैं 87 में भी। ठीक है पीयूष? जी। तो ओके, धन्यवाद। ये थे हमारे पीयूष कुमैया। थैंक यू।